नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसागुणम्। मंगलाचरण सभी लोग बोलेंगे और याद भी करेंगे मंगलाचरण की गाथा को। इंद सदवंदियाणम तिहुवण हित मधुर विसद काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। तो कल हमने इसका अर्थ देखा था अमृतचंद्र आचार्य की टीका के अनुसार। इन सदवंदियाणम माने कौन बताएगा इसका अर्थ? बताइए, प्रीति बताओ। 100 इंद्रों से वंदित। हाँ, और तिहु अण वो त्रिभुवन त्रिभुवन। पूरा अर्थ बता दो चलो गाथा को। अच्छा, त्रिभुवन हित मधुर विशद वक्ताणम। इसका था त्रिभुवन के हित मधुर और स्पष्ट वचन, निर्मल वचन कहने वालों को। अंतातीत गुणानम मतलब जिनके गुणों का अंत ना हो, उनको उनको नमस्कार करता हूँ जिन्होंने भव को जीत लिया है। ठीक है, चलिए जयसेनाचार्य की टीका देख ली थी। हाँ, अमृतचंद्राचार्य की टीका के हिसाब से हमने देखा था। अब सोइंद्र कौन गिनाएगा? मैं बताऊं भैया? हाँ बताइए। 10 भवन वासी के 20 इंद्र और 20 प्रति इंद्र। ठीक है, 40 और हो फिर गए। व्यंतरों, हाँ 40 हो गए। व्यंतरों के 32 इंद्र और प्रति इंद्र, और 2 ज्योतिषों के इंद्र और प्रति इंद्र, और 24 उनके वैमानिकों के इंद्र और प्रति इंद्र, और एक चक्रवर्ती और एक बाघ, वो अष्टापद। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जयसेनाचार्य की टीका जब प्रारंभ होती है तात्पर्य वृत्ति, तो वो भी मंगलाचरण करते हैं। स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। मंगलाचरण का स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मा ने, जो स्वसंवेदन से सिद्ध हुए, जिन परमात्मा शुद्ध जीवास्तिकाय, शुद्ध जीवास्तिकाय रूप है, नित्य आनंद, नित्य आनंद चिदे नमः, जो नित्य आनंद रूप है, ऐसे उन चिदात्मा के लिए नमस्कार। पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? उत्थानिका। उत्थानिका क्या होती है? इस सूत्र अवतार से पहले जैसे कोई राजा आना होता है ना, तो वो क्या कहते हैं? सावधान, है क्या बोलते हैं वो? राजाधिराज महाराज, ठीक है, फला नगर के शिरोमणि पधार रहे हैं। तो उस प्रकार गाथा का अवतरण होने से पहले उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, उसकी भूमिका, वो उत्थानिका कहलाती है। चलिए पढ़िए। हम पढ़े भैया? हाँ पढ़िए। अब श्री कुमार नंदी सिद्धांत देव के शिष्य पद्म नंदी आदि अन्य नाम वाले श्रीमद कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा प्रसिद्ध कथा न्याय से पूर्व विरह क्षेत्र जाकर वीतराग सर्वज्ञ श्री सिमंदर स्वामी तीर्थंकर परम देव को देखकर दर्शन कर उनके मुख कमल से निकली
दिव्य ध्वनि के श्रवण से अवधारण किए गए पदार्थों से शुद्धात्म तत्व आदि सार अर्थ को ग्रहण करके पुनः वापस आकर के अंतस तत्व तथा बाह्य तत्व की मुख्य गुण पर प्रतिपत्ति के लिए अथवा शिव कुमार महाराज आदि संक्षेप रुचि वाले शिष्य को प्रतिबोधन समझाने के लिए विरचित पंचास्तिकाय प्रावृत शास्त्र में यथाक्रम से अधिकार शुद्धि पूर्वक तात्पर्यार्थ रूप व्याख्यान वचन कहते हैं। हाँ जी, अब वो क्या कहते हैं, पद्मनंदी ये कुनकुन आचार्य का ही अपर नाम था। 5 नाम उनके प्रसिद्ध हुए कुनकुन आचार्य। किसी को पता है 5 नाम? पद्मनंदी तो उनका जन्म का नाम था, ठीक है। कुंद इसलिए क्योंकि कौंड कुंद गांव में पैदा हुए थे, तो उनके गांव के नाम से उनका नाम कुंद पड़ गया। विदेह क्षेत्र जब जा रहे थे, उनकी पीछे गिर गई थी, फिर उन्होंने गृध के पंखों से अपनी पीछी बनाई, तो वो गृध पिच्छाचार्य कहलाए, ठीक है। स्वाध्याय करते करते लिखते लिखते उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, तो इसलिए वक्र ग्रीवाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। और 8 दिन तक विदेह क्षेत्र में समो शरण में जब रहे, तो वहां के लोगों की काया तो बड़ी ऊंची थी, 500 धनुष की, और ये जरा से लगते थे जैसे इलायची हो, इसलिए इनका नाम पड़ गया एलाचार्य, इलायची के समान साइज वाले एलाचार्य। तो ऐसे कुनकुन आचार्य के 5 नाम प्रसिद्ध हुए। तो कहते हैं वहां विदेह क्षेत्र जाकर भगवान की सिमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि को सुना और उससे शुद्धात्म तत्व के सार अर्थ को ग्रहण करके वापिस आकर अंत तत्व और बहिर्तत्व की मुख्य गौण प्रतिपत्ति के लिए, मैंने उसका निरूपण करने के लिए उन्होंने अथवा शिव कुमार महाराज आदि संक्षेप रुचि वाले शिष्य को प्रतिबोधन के लिए, ये जो पंचास्तिका ग्रंथ लिखा, ये संक्षेप रुचि वालों के लिए, विस्तार रुचि वालों के लिए समय सार, मध्यम रुचि वालों के लिए प्रवचन सार। तो पंचास्तिका प्रावृत शास्त्र में यथाक्रम से अधिकार शुद्धि पूर्वक तात्पर्यार्थ माने तात्पर्य बताने के लिए व्याख्यान कहते हैं। अब उपोद्घात माने जो इसमें विषय आएगा वो उसको बता रहे हैं, पढ़िए। भैया ये जो शिव कुमार मुनिराज का है, ये वही वाले हैं जो वो वाला था जो उड़द दाल छिलका, नहीं नहीं वो अलग है नहीं, ये कोई। उन्हें तो कुछ समझा ही नहीं पाए, उन्हें तो नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, ठीक है। कोई और होंगे। अच्छा ठीक है भैया। हाँ उपोद्घात वह वह इस प्रकार है। प्रथम तो इंदस इंदस्य वंदियाणम इत्यादि पाठ्यक्रम से 111 गाथाओं द्वारा पंचास्तिकाय छठ द्रव्य के कथन रूप से प्रथम महाअधिकार है, अथवा वही प्रथम महाअधिकार चंद्राचार्य की टीका के अनुसार 103 गाथा पर्यंत है। उसके हाँ, बाद देखिए सबसे पहले 111 गाथाओं में देखो, थोड़ा सा ना यहाँ गाथाएं कमती बढ़ती हो जाएंगी। अमृत चंद्राचार्य के हिसाब से गाथाएं कुछ कम है और इसमें कुछ ज्यादा गाथाएं, हमने फर्स्ट क्लास में बताया था ना आपको। तो 111 गाथाओं में पंचास्तिका है, 6 द्रव्य का कथन, और अमृत चंद्राचार्य के हिसाब से 103 गाथाओं तक है। उसके बाद 50 गाथाओं में 7 तत्व 9 पदार्थ के कथन रूप द्वितीय महाअधिकार है, और अमृत चंद्राचार्य के हिसाब से वो 48 गाथाओं तक है। फिर 20 गाथाओं में मोक्ष मार्ग और मोक्ष स्वरूप के कथन की मुख्यता से तीसरा अधिकार है।
इस प्रकार टोटल जयसेनाचार्य के हिसाब से 181 गाथाओं द्वारा 3 महाअधिकार जानने चाहिए और उनके हिसाब से लगाओ अगर आप तो 10 गाथाएं कम बैठती हैं, 171 बैठती हैं। अब उन महाअधिकार हो गए 3, अब उनमें अंतराधिकार भी है। पढ़िए। उन महाअधिकारों में पाठक्रम से अंतराधिकार कहते हैं। वह इस प्रकार है। 111 गाथाओं में से इंदस्सै इत्यादि 7 गाथाओं में मुख्यतः समय शब्द के अर्थ रूप पीठिका का व्याख्यान है। उसके बाद 14 गाथाओं में द्रव्य पीठिका का कथन, आगे 5 गाथाओं में काल द्रव्य की मुख्यता से कथन, उसके बाद 53 गाथाएं जीवास्तिकाय के कथन रूप से, आगे 10 गाथाएं उद्गलास्तिकाय की मुख्यता से, उसके बाद 7 गाथाएं धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय के कथन रूप से, 7 गाथाएं आकाशास्तिकाय के कथन की मुख्यता से, उसके बाद 9 गाथाएं 8 चूलिका गाथाएं उपसंहार के 8 गाथाएं चूलिका उपसंहार के कथन रूप से आई हैं। इस प्रकार 8 अंतराधिकारों द्वारा पंचास्तिकाय षट द्रव्य का कथन प्रथम महाअधिकार में समुदाय रूप से देखिए, है। जो पहला महाअधिकार है उसमें 5 अस्तिकाय की चर्चा है। 5 अस्तिकाय कौन से होते हैं? काल द्रव्य के सिवाय है, बाकी जो द्रव्य बचे, ठीक है, वो अस्तिकाय कहलाते हैं। हाँ जी। वहां 8 अंतराधिकारों के बीच प्रथम 7 गाथाओं द्वारा समय शब्द की अर्थरूप पोएटिका कहते हैं। उन 7 गाथाओं में एक गाथा द्वारा दो 2 गाथाओं गाथाओं द्वारा इस 2 गाथाओं द्वारा इष्ट अधिकृत तथा अभिमत देवता को महल के लिए नमस्कार मंगल के लिए नमस्कार किया है, और 3 गाथाओं द्वारा पंचास्तिकाय का संक्षेप व्याख्यान है। उसके बाद एक गाथा द्वारा काल सहित पंचास्तिकायों की द्रव्य संज्ञा कही है। पुनः एक गाथा द्वारा संकर संकर व्यतिकर दोष का निराकरण है। इस प्रकार समय शब्द तथा अर्थ पीठिका में 3 स्थलों द्वारा समुदाय कथन है। ये देखो, ये संस्कृत में टीका लिख रहे हैं पहली गाथा की, संस्कृत में अनुवाद किया उसी गाथा की। इंद्र शत वंदितेभ्य त्रिभुवन हित मधुर विशद वाक्येभ्य अंतातीत गुणेभ्यो नमो जिनेभ्यो जित भवेभ्य। फिर ये एक श्लोक इन्होंने कहा, ये सब जयसेनाचार्य की टीका चल रही है। उसी में उन्होंने एक गाथा भी कोट की कि मंगल निमित्त हेतु परिमाण नाम और कर्ता, इन 6 बातों का ग्रंथ के प्रारंभ में विचार करना चाहिए। ठीक है, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। नास्तिकता के परिहार के लिए, शिष्टाचार के परिपालन के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, निर्विघ्न शास्त्र के लिए, ठीक है, हम मंगलाचरण करते हैं और आदि मध्य और अंत में मंगल करना चाहिए। चलिए, अभी आएंगे तो पढ़ेंगे इसको विषय के बीच में। मुख्य मंगल अमुख्य मंगल जयसेनाचार्य ने बहुत विस्तार से
अभी जितनी संस्कृत निकली है बीच में, उस सबका हिंदी अनुवाद है। यानी जयसेनाचार्य की टीका बड़ी डिटेल्ड है। बीच बीच में वो व्याकरण भी पढ़ाएंगे आपको थोड़ी बहुत, ठीक है, न्याय भी पढ़ाएंगे और अन्य ग्रंथों के कोट भी करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत एकदम छोटे बच्चे को जैसे पढ़ाया जाता है, उस तरह से जयसेनाचार्य बड़ी डिटेल में पढ़ाते हैं, जिससे कि विषय बड़ा सरल और सुबोध हो जाता है। पढ़िए। अब प्रथम प्रथम 100 इंद्रों द्वारा वंदित जिनेन्द्र के लिए इत्यादि जिन भाव नमस्कार रूप शास्त्र के आरंभ में असाधारण मंगल कहता हूँ, ऐसा अभिप्राय मन में धारण कर यह सूत्र कहते हैं। तात्पर्य वृत्ति अनुवाद नमो जिनाणम इत्यादि पद खंडन रूप से व्याख्यान करते हैं। नमो जिनाणम, नमस्कार हो। किसके लिए नमस्कार हो? जिनेन्द्र भगवंतों के लिए नमस्कार हो। प्रश्न, कैसे जिनेन्द्र भगवंतों के लिए नमस्कार हो? उत्तर, इंद्र सद वंदियाणम, 100 इंद्रों द्वारा वंदनीय जिनेन्द्र भगवंतों के लिए नमस्कार हो। पुनः, कैसे जिनेन्द्र भगवंतों के लिए नमस्कार हो? उत्तर, तीनों लोक के जीवों के लिए हितकारी मधुर तथा स्पष्ट वचन बोलने वाले जिनेन्द्र भगवंतों के लिए नमस्कार हो। पुनः, कैसी विशेषता वाले जिनेन्द्र भगवंतों के लिए नमस्कार हो? अंत रहित अनंत गुण वाले तथा चतुर्गति परिभ्रमण रूप भवों को जीत लेने वाले जिनेन्द्र के लिए नमस्कार हो। इस प्रकार क्रिया कारक संबंध है। श्लोकार्थ, 100 इंद्रों द्वारा वंदनीय, तीनों लोकों के जीवों के लिए हितकारी मधुर तथा स्पष्ट वचन बोलने वाले, अनंत गुण वाले, आगामी भवों का अभाव करने वाले जिनेन्द्र भगवंतों के लिए नमस्कार हो। पढ़े हुए आगे। हाँ, ऐसी अभी थोड़ी सी, परिभाषा सूत्र के हाँ, ये थोड़ी सी व्याकरण बता रहे हैं, लेकिन अपने को ज्यादा नहीं इसमें परेशान होना, पढ़ लीजिए। ऐसे परिभाषा सूत्र के बल से विवक्षित पदों की संधि होती है, परंतु प्राथमिक शिष्यों के लिए सुखपूर्वक संबोधनार्थ ग्रंथ में यहाँ संधि के नियम नहीं है, ऐसा सर्वत्र जानना चाहिए। ऐसे 4 विशेषण सहित जिनेन्द्र भगवंतों को नमस्कार हो। इस प्रकार मंगल के अर्थ अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूप भाव नमस्कार हो, ऐसा संग्रह वाक्य है। देखिए, वो कह रहे हैं इसे परिभाषा सूत्र के बल से विवक्षित पदों की संधि होती है, जैसे इन्होंने ऐसे कर करके बताया ना, नमस्कार हो इसके लिए, कैसे के लिए, ठीक है, 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय है, कैसे जिनेन्द्र भगवंत के लिए। तो इस प्रकार से विवक्षित पदों की संधि होती है, लेकिन प्राथमिक शिष्यों के लिए सुखपूर्वक संबोधनार्थ ग्रंथ में यहाँ संधि के नियम नहीं है। माने यहाँ तो हम सरल सा विवेचन कर रहे हैं, ज्यादा व्याकरण को नहीं लगा रहे इसमें। ऐसे 4 विशेषण सहित जिनेन्द्र भगवंतों को नमस्कार हो। इस प्रकार मंगल के लिए अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूप भाव नमस्कार हो, ऐसा संग्रह वाक्य है। पढ़िए। अब कहते हैं कि 100 इंद्रों से वंदित, इंद्र शत वंदित, उनके लिए नमस्कार कहा, सो पूजा अतिशय प्रतिपादन हेतु कहा है। उनका अतिशय प्रश्न, बताने के लिए कि किन किन के द्वारा पूजित हैं, तो इसको इन्होंने कहा पूजा अतिशय, इसके प्रतिपादन के लिए कहा। क्या कहा है? वे जिनेन्द्र ही 100 इंद्रों द्वारा नमस्कार के योग्य हैं, अन्य नहीं। किस कारण से अन्य नमस्कार योग्य नहीं है? क्योंकि उनका देवों तथा असुरों आदि का युद्ध देखा जाता है। युद्धरत देव पूज्य नहीं होते हैं। इसीलिए अन्य जो देव हैं, अन्य देव 100 इंद्रों द्वारा पूजनीय नहीं। क्यों? क्योंकि वो राग द्वेष सहित हैं, क्योंकि उनका देवों तथा असुरों आदि का
युद्ध देखा जाता है और युद्ध में लीन देव पूज्य नहीं है, मतलब वो ये कहना चाहते हो रागी द्वेषी। तीनों लोकों के जीवों के लिए शुद्धात्मा स्वरूप की प्राप्ति का उपाय प्रतिपादन करने के कारण हितकर है। वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न सहज अपूर्व परमानंद रूप पर पारमार्थिक सुख रसास्वादी परम समरसी भाव के रसिक जनों को मनोहारी होने से मधुर है। देखिए 3 विशेषण चलित गिना रहे हैं। हितकर क्यों है? क्योंकि शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय बताते हैं, इसलिए वो हितकर है। और जो परम समरसी भाव के रसिक जन हैं, उनको उनके वचन बड़े मनोहारी, समता रस पैदा करने वाले, इसलिए उनके वचन मधुर हैं। अब स्पष्ट है क्यों? पढ़िए। चलित प्रतिपत्ति या संशय रूप ज्ञान पर गमन काल में स्पर्शित तृण के ज्ञान रूप विमोह तथा सीप में चांदी के ज्ञान रूप विभ्रम से रहित पने के कारण तथा शुद्ध जीवस्तिकाय आदि सप्त तत्व नव पदार्थ 6 द्रव्य पंचास्तिकाय के प्रतिपादक पने के कारण अथवा पूर्वापर विरोध आदि दोष रहित पना होने के कारण अथवा कन्नड़ मागधी मालव लाट गौड़ गुर्जर प्रत्येक की 30 इस तरह 18 महाभाषा 700 लघु भाषा रूप तथा उनके अंतर भेद रूप अनेक भाषा रूप से एक साथ समस्त जीवों के अपनी अपनी भाषा में स्पष्ट अर्थ के प्रतिपादक पने के कारण प्रतीति कराने के कारण सर्व जीवों के समझाने वाले होने के कारण विशद स्पष्ट व्यक्त वाक्य रूप जिनकी दिव्य ध्वनि है, ऐसे त्रिभुवन हित मधुर विशद वाक्य वचन वाले जिनेन्द्र के लिए नमस्कार है। हाँ जी, जैसा कि कहा भगवान भी की गया वाणी है। में 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा। ठीक है, अब देखो 18 महाभाषा कौन सी कही? कन्नड़, मागधी, मालव, लाट, गौड़, गुर्जर, और इनकी 3-3 तरह की, तो 6-18, ये 18 महाभाषाएं हैं और 700 लघु भाषाएं हैं। तो उसके द्वारा अनेक भाषा रूप से एक साथ समस्त जीवों को अपनी अपनी भाषा में स्पष्ट अर्थ से समझ में आ जाती है, इसलिए उनकी वाणी कैसी है? विशद है। ठीक है, स्पष्ट है। ऐसे हित मधुर और विशद वाक्य वचन वाले जिनों के लिए नमस्कार है। तो 4 विशेषण कौन से हो गए? पहला हो गया पूजा अतिशय, दूसरा हितरूप, फिर मधुर है जिनके वचन और विशद है जिनके वचन। तो ऐसे 4 विशेषण बताए। अब एक श्लोक लिखा, ये किन्होंने लिखा? जयसेनाचार्य ने। यत् सर्वात्महितं न वर्ण सहितं न स्पन्दितोष्ठद्वयम् नो वाञ्छाकलितं न दोषमलिनं नोच्छ्वासरोधक्रमम् शान्तामर्ष विषय समं पशुगणैराकर्णितं कर्णिभिः तन्नः सर्वविदो विनष्ट विपदा पायात् पूर्ववच। कैसे हैं भगवान के वचन? देखिए, यत् सर्वात्म हितम, जो सबका हित करने वाले हैं, न वर्ण सहितम, अक्षर सहित नहीं है, निरक्षरी वाणी है, न स्पंदितोष्ठ द्वयम, भगवान के दोनों होठ हिलते नहीं है इस वाणी के काल में, नो वांछा कलितम, न दोष मलिनम, नो उच्छ्वास रुद्ध क्रमम, यानी उनके दोनों होठ नहीं हिलते, वांछा नहीं होती, बिना इच्छा के उनकी वाणी फिरती है, न दोष मलिनम,
निर्दोष हैं, दोषों से मलिन नहीं है उनकी वाणी। और कैसी? नोच्छ्वास रुद्र क्रमम, उच्छ्वास क्रम के अवरोध से रहित। हाँ, जैसे हम जो अगर भाषा रूप जो बोलते हैं तो उसमें हमें बीच में सांस टूटती है ना, हम पढ़ते हैं या कुछ गाते हैं तो रुकना पड़ता है, तो उच्छ्वास अवरुद्ध होता है, लेकिन उनके उच्छ्वास क्रम के अवरोध से रहित है। शांतामर्ष विषय समम, हाँ जी, जिनका क्रोध रूपी विष शांत हो गया है, समम माने शांत हो गया है। पशु गणैराकर्णितम कर्ण भी, के पशु गणों के द्वारा भी कर्णिता, कर्णी भी, के कानों के द्वारा कर्णी भी माने सुनी गई। तन्न सर्वविदो, माने सर्वविद कहते हैं सर्वज्ञ को। ऐसे उन सर्वज्ञ देव की विनष्ट विपदा, विपदा को नष्ट करने वाली पायाद अपूर्व वचा, अपूर्व वचा यानी अपूर्व वाणी पायात हमारी रक्षा करे। हाँ जी, पढ़िए। जो सर्व जीवों को आत्महितकारी, अक्षर रहित निरक्षरी, दोनों ओठों के स्पंदन से रहित, वांछा रहित, बिना इच्छा के, दोषों से मलिन नहीं, निर्दोष, उच्छ्वास क्रम के अवरोध से रहित, क्रोध रूप विष जिनका शांत हो गया है, ऐसे पशुओं के समूह द्वारा एक साथ कानों से श्रवण की गई ऐसी सर्वज्ञ देव की विपत्ति नाशक अपूर्व वाणी हमारी रक्षा करे। तो यहाँ इस जिनवाणी के प्रकार महात्म्य को ठीक है याद किया, पढ़िए। इस प्रकार वचनातिशय के प्रतिपादन से वह वचन वाणी ही प्रमाण है, अपितु एकांत से अपौरुषेय वचन प्रमाण नहीं है, और विभिन्न कल्पित कथाओं वाले पुराण के वचन प्रमाण नहीं है, ऐसा कहा गया है। हाँ जी, इतने सारे गुण बताए, इसलिए सर्वज्ञ देव की वाणी वचन अतिशय सहित है, इसलिए वो वाणी प्रमाण है। लेकिन एकांत से जो अन्य वाणी है जिसको वो कहते हैं अपौरुषेय है, जैसे वेद, उनको ये कहते हैं कि अपौरुषेय हैं, किसी ने बनाए नहीं, आसमान से उतरे हैं, तो वो प्रमाण नहीं है। और अन्य कल्पित कथाओं वाले जितने एकांत मतियों के पुराण हैं उनके वचन प्रमाण नहीं है। ऐसे सर्वज्ञ देव के वचन ही अतिशयता के कारण प्रमाणिक है। पढ़िए। अनादि अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानने के कारण अनादि अनंत केवल ज्ञान गुण वह जिसके विद्यमान है, वे अंततातीत गुण वाले हैं। उनके लिए नमस्कार करके ज्ञान अतिशय की कथन से बुद्धि आदि 7 रिद्धि, मति ज्ञान आदि 4 ज्ञान के ज्ञान से संपन्न होने पर भी गंधर्वदेव आदि योगिंद्रों के वे जिनेन्द्र भगवान वंद्य हैं, हाँ जी, ऐसा कहा गया है। देखिए, एक तो बताया अंतातीत गुणानंद, अनादि अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उन सबको जान लेते हैं। अनादि अनंत केवल ज्ञान वो उनके विद्यमान है, इसलिए अंतातीत गुण वाले हैं, उनके लिए नमस्कार करके। अब जो ज्ञानातिशय को प्राप्त है, गणधर भगवान, बुद्धि आदि 7 रिद्धियां हैं, मति ज्ञान आदि 4 ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान से संपन्न है ऐसे गणधर परमात्मा भी जिनके लिए नमस्कार करते हैं, तो ऐसे जिनेन्द्र भगवान अंतातीत गुणानम जित भव। पढ़िए। जितु भव अर्थात 5 प्रकार के संसार को जीता है जिन्होंने, वे जित भव है। इस प्रकार घाती कर्मों के नाश के अतिशय के प्रतिपादन द्वारा कृत्यपना प्रकट किया है। अन्य अकृत कृत्य के वे ही शरण हैं, अन्य नहीं, ऐसा प्रतिपादन किया है। इस प्रकार 4 विशेषण युक्त जिनेन्द्र को नमस्कार किया। ऐसा मंगल का हेतु
अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूप भाव नमस्कार किया गया। ये 4 विशेषण वाले अनेक भव ग्रहण विषय व्यसन की प्राप्ति के हेतुभूत कर्म रूप शत्रुओं को जीतने वाले जिन हैं। इस प्रकार व्युत्पत्ति के पक्ष में श्वेतशत्ववत् स्वरूप कथन हेतु, अव्युत्पत्ति के पक्ष में नाम जिन के व्यवच्छेदन निषेध हेतु ऐसा कथन किया गया है। इस प्रकार विशेषण विशेषण संबंध रूप शब्दार्थ कहा गया। देखिए, अब यहाँ हाँ, जिन्होंने संसार को जीता है, 5 प्रकार का संसार कौन सा है? ठीक है, तो 5 प्रकार का संसार है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, जिसको हम 5 परावर्तन भी कहते हैं। 5 परावर्तन सुना है ना आपने? द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, ठीक है, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। इसी को 5 प्रकार का संसार कहा है। कहते चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। छडाला में भी कहा। ऐसे 5 प्रकार का संसार जिन्होंने जीत लिया, वे जित भव हैं, और घाती कर्मों का नाश हो गया, इसलिए वो कृत कृत्य हो गए। बाकी अभी जो कृत कृत्य नहीं हुए, उनके लिए वो शरण है। ठीक है, ऐसा मंगल का हेतु, यानी मंगल के लिए अनंत ज्ञान आदि गुण स्मरण रूप भाव नमस्कार किए। ये 4 विशेषण वाले अनेक भव ग्रहण विषय व्यसन प्राप्ति के हेतु भूत, माने जिसके द्वारा ये बार बार जीव भवों को ग्रहण करता था, ठीक है, विषय रूपी व्यसन की प्राप्ति का जो हेतु था कर्म, ऐसे कर्म शत्रुओं को जीत लिया। क्योंकि कर्म के उदय के कारण ही विषय व्यसन होता था और उसके फल में भवों का ग्रहण होता था। अब उन्होंने कर्म शत्रुओं को जीत लिया। तो मतलब खाली वो नाम के ही भगवान नहीं है, खाली नाम के ही जिनेंद्र नहीं है, ठीक है, कैसे हैं? भाव रूप है, ऐसा उन्होंने स्वरूप प्रकट किया। लौकिक में वैसे ही किसी का नाम संज्ञा से आप नाम रख लो, जिन, तो यहाँ वो वाला नाम की अपेक्षा नहीं है। तो उनका जो नाम है, उनके गुण है, वो व्युत्पत्ति के पक्ष में श्वेत शंखवत, जैसे वो शंख श्वेत है, तो उसका वो जो स्वरूप कथन किया, ठीक है, वो वास्तव में उसमें वो श्वेत गुण विद्यमान है। ऐसे ही जो जिनेंद्र का हमने गुणगान किया मंगल के लिए, वो कोई नाम जिन नहीं है अकेले, उनमें भाव रूप से वो सभी गुण प्रकट है। ऐसा विशेष्य विशेषण रूप शब्दार्थ कहा, माने जो शब्द हैं उनका वो अर्थ उनमें घटित होता है। ये सार्थक है सब शब्द जो 4 विशेषण गिनाए। हाँ जी, अब ये नयों के माध्यम से बता रहे हैं। देखो, जैसे ना आचार्य कहते हैं, कुछ भी पढ़ो पहले उसका शब्दार्थ देखो, ठीक है, नयार्थ देखो, मतार्थ देखो, आगमार्थ देखो, और फिर भावार्थ देखो। तो 5 प्रकार से हमें किसी भी उपदेश को ग्रहण करना चाहिए। तो इन्होंने पहले शब्दार्थ बताया, अब बता रहे हैं आपको नयार्थ, नयों की अपेक्षा से। पढ़िए। अशुद्ध निश्चय नय से अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूप भाव नमस्कार है। असद्भुत व्यवहार नय से नमो जिनेन्द्र, अर्थात जिनेन्द्रों को नमस्कार हो, ऐसा वचनात्मक द्रव्य नमस्कार है। शुद्ध निश्चय नय से अपने में ही आराध्य आराधक भाव रूप नमस्कार है। इस तरह नयार्थ भी कहा गया है। देखिए, नमस्कार के 3 भेद बताए: अशुद्ध निश्चय ने, असद्भुत व्यवहार ने। तो जो हमने ऐसा कहा ना मुंह से कि भगवान की जय हो, अरहंतों को नमस्कार हो, ठीक है, ये हो गया असद्भुत व्यवहार। असद्भुत व्यवहार क्यों हो गया? ये वाणी है पौद्गलिक, ये चेतन का कार्य नहीं है। लेकिन जड़ और चेतन
इन दोनों को मिलाकर एक करके कथन किया, इसलिए असद्भुत व्यवहार का विषय। और अपने परिणामों में जो भगवान के गुणों को याद किया, ये राग भाव है, ठीक है, अनुराग है, ये चेतन का ही परिणाम है, इसलिए ये हो गया अशुद्ध निश्चय नय का विषय। और शुद्ध निश्चय नय से अपने में ही आराध्य आराधक भाव रूप नमस्कार होता है, किसी दूसरे की आराधना नहीं होती, ठीक है, अपने में ही लीनता होती है, वो शुद्ध निश्चय नय से नमस्कार है। तो ये नयार्थ कहा। अब भावार्थ क्या है इसका, पढ़िए। वे जिनेंद्र भगवान की नमस्कार के योग्य हैं, अन्य नहीं है। इस प्रकार से मतार्थ भी कहा गया है। देखिए, मत संबंधी जिनेंद्र चर्चा भी कर दी कि जिन मत में जो बताए हैं वो तो पूज्य हैं, बाकी सब जो अन्य मत के हैं वो पूज्य नहीं है। तो ये मत का अपना मंडन, पर मत का खंडन भी हो गया, इसको कहते हैं मतार्थ। अच्छा, आगमार्थ, जो हमारे आगम में प्रसिद्ध अर्थ है, तो 100 इंद्रों द्वारा वंदनीय है, ठीक है, ये आगमार्थ प्रसिद्ध है। और भावार्थ, अब इंपॉर्टेंट बात है भावार्थ। तो क्या कहते हैं भावार्थ में, पढ़िए। अनंत ज्ञानादि गुण सहित शुद्ध जीवास्तिकाय की उपादेय है, ऐसा भावार्थ है। तो देखिए, वंदे तद्गुण लब्ध है कि हम अगर किसी की वंदना करते हैं तो क्यों करते हैं, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। तो हमारा भावार्थ क्या था, माने सारे उपदेश का भाव क्या है, ये जो अनंत ज्ञान आदि गुण सहित शुद्ध जीवास्तिकाय है, वही उपादेय है। माने हमें ऐसा स्वरूप ग्रहण करने लायक, अपने ऐसे स्वरूप को हम भी प्रकट करें। अब थोड़ी सी मंगल की चर्चा प्रारंभ होती है। अब ये मंगल की चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। देखो, जैसे न आचार्य तो एक एक बात को बहुत खोल खोल के पढ़ा रहे हैं, तो बहुत कुछ अपने को नया पढ़ने और सीखने को मिलेगा, नए नए शब्दों से आपका परिचय होगा, ठीक है। चलिए, आपका कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं 2-4 मिनट में, 1 मिनट बचा है बस। भैया पूरा ग्रंथ ऐसे ही है, अभी टिपिकल देखते हैं, टिपिकल। अभी तो स्टार्टिंग है, क्या कठिन लग रहा है अभी? भैया जैसे मतलब थोड़ा मिक्स सा तो हो ही रहा है ना, उधर से पहले उनका अभी समझना, तो फिर पहली ये गाथा ही दूसरा। चल रही है। जब स्टार्टिंग होती है तो बहुत विस्तार से होता है, आगे बहुत छोटा छोटा होता जाएगा, ठीक है। अभी 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाएं, इनका स्वरूप प्रारंभ हो। चलिए, अब सरल हो चाहे कठिन हो, कठिन का भी अभ्यास करने से सरल होता है, लेकिन कठिन है नहीं। आप पहली बार इस प्रकार का पढ़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा लग रहा है, इससे कठिन तो बहुत है, ठीक है। तो सारे 5 परमागम में सबसे सरल है। तो भैया भैया प्रीति जी से ही पूछ